आप सोचिए केजीएमयू की पर डे की जो ओपीडी है और 12,000 से 14,000 की है। एम्स दिल्ली की प्रतिदिन की जो ओपीडी है वह 16 से 17,000 की प्रतिदिन है। एसजीपीजीआई की 10 से 12,000 की ओपीडी जाती है। आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी ओपीडी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, क्या हम क्वालिटी हेल्थ की गारंटी दे सकते हैं? क्या डॉक्टर पर्याप्त समय अपने उस पेशेंट को दे पाएगा? और यह आज की स्थिति है। भविष्य में क्या होना है? जिस तेजी के साथ लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल बदली है, 4 से 6 घंटे एक सामान्य व्यक्ति के अपने स्मार्टफोन पे खर्च हो रहे हैं और वह उसके लिए एक नई बीमारी वहां से खड़ी हुई है। ऐसे ही जिस तेजी के साथ डायबिटीज का फैलाव हुआ है, वह एक नई चुनौती हम सबके सामने है। और इन सब से बचाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आज भी लोगों को इसके बारे में तैयार करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्तर पर कैंपेन चलाती है, अपने स्तर पर तैयारी करती है, लेकिन अगर यही बात एक डॉक्टर बोलता है तो लोगों में ज्यादा प्रभाव डालता है। लोग उसको ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से और ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आज चैलेंज क्या है? आप याद करिए, पहले लोग समय पे जगते थे, समय पे उठते थे, समय पे जगते थे, समय पे सोते थे, समय पे अपना आहार भी लेते थे, वह संतुलित होता था। आज क्या है? मैंने एक बार इसी वर्ष दीपावली के ठीक पहले कुछ स्थानों पर छापेमारी करवाई। मैंने कभी मिलावट की चीजों में जो भी खाद्यान्न, जिनमें खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, व्यापक रूप से छापेमारी करो। क्योंकि मैं एक जिले में गया, मैंने वहां सर्वे किए, मैंने कहा भी कितनी डेयरी हैं, कितना यहां पे दुग्ध उत्पादन होता है। और मैं भौचक था इस बात को लेकर के कि कुछ सज्जन ऐसे थे जिन लोगों के पास कोई डेयरी नहीं, कोई दूध का आवक नहीं, लेकिन उनको ऑर्डर दो, एक झटके में अगले 24 घंटे के अंदर कई कुंटल पनीर और खोआ सप्लाई करने की सामर्थ्य रखते थे। तो मैंने कहा कौन सी इनके पास ऐसी मशीन है कि जिससे इतनी तेजी के साथ ये कर रहे हैं? तो मैंने उनकी सूची तैयार करवाई और एक दिन अचानक छापेमारी मैंने करवाई। और ये छापेमारी मेरी सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में मैंने एक साथ करवाई, कई टीमें लगवा करके। हजारों कुंटल हमें खोआ और पनीर बरामद किया और ये सब मिलावटी था। आज आप जाते होंगे किसी भी शादी ब्याह के फंक्शन में जाते होंगे, क्या गारंटी है ये कौन सा पदार्थ वहां पे व्यक्ति खिला रहा है? कोई गारंटी नहीं है। खान पान की आदतें, लोगों की लाइफस्टाइल। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है। अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो, अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी
लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है, जो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें। दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम इन दोनों पक्षों पर विचार करें और दोनों पक्षों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो अवश्य परिणाम आएगा। जो परिणाम आएगा वह इस फील्ड के लिए तो उपयोगी होगा ही, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज भी होगा, और स्वस्थ समाज होगा तो एक सशक्त देश भी होगा, सशक्त भारत भी होगा। उस सशक्त भारत के निर्माण के लिए और विकसित भारत की जिस परिकल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, उन्होंने देशवासियों के सामने एक टाइमलाइन दी है कि देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तब हमें कैसा भारत चाहिए, एक सशक्त भारत चाहिए। बीमारू भारत विकसित नहीं हो सकता है, बीमारू भारत सशक्त नहीं हो सकता, बीमारू भारत आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता। और इसलिए बीमारी से मुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हार्ट एक ऐसा है, व्यक्ति की किडनी काम करनी बंद कर दी तो डायलिसिस से कुछ दिन चल सकता है, अन्य बीमारियां होती तो कुछ दिन उसका आगे बढ़ सकता है, लेकिन हार्ट जिस दिन बंद हो, जिस समय ब्लॉक होता है, उसके साथ ही उसकी दूसरे लोक की यात्रा भी प्रारंभ होती है। और वह स्वस्थ दिनचर्या से, स्वस्थ लाइफस्टाइल से ही हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपके सीएसआई की इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके स्तर पर जो यहां पर जिन मुद्दों, जो पेपर्स यहां रखे जाएंगे, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे, उसमें दोनों पक्षों को लेकर के एक कॉमन मैन के बारे में भी हम लोग अपने किसी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को आगे बढ़ा करके इस कॉन्फ्रेंस को एक नई गति दे करके विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर नागरिक और एक कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में आप सब मदद करेंगे। आप सबको मैं इस सीएसआई के लिए हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।